Hello friends, how are you all? Today again we are starting with the class 10th chapter 4 quadratic equation exercise 4.2. Today I have taken all the word problems of this exercise, so I am starting with question 2 first part. The question says John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. Okay. We would like to find out how many marbles they had to start with. इस क्वेश्चन का मतलब बहुत ही आसान है. उन्होंने कहा है कि जॉन एंड जिवंती उन दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स थे? 45 मार्बल्स थे. और ऐसा कुछ हुआ कि दोनों के पास से ही दोनों ने ही 5 मार्बल्स लूज कर दिए. ठीक है. एंड उसके बाद आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, उनके पास जो भी मार्बल्स बचे 5 मार्बल्स लूज करने के बाद उन दोनों के पास जो भी मार्बल्स बचे उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है? 124 है. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ. अब हमें ये फाइंड करना है कि उन्होंने कितने मार्बल्स से स्टार्ट करा था. ठीक है. उसके पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि इन दोनों के पास कितने मार्बल्स होंगे. स्टार्ट कितने मार्बल से करा. तो हम अज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इज इक्वल टू x. अगर जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? तो वो कितने होंगे? द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 माइनस x. जो बचे हुए मार्बल्स होंगे वो जीवंती के होंगे. अब कंडीशन ये हुई कि दोनों ने ही 5 मार्बल्स लूज करे. तो क्या हो गया? आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन left with how many number of marbles? x minus 5 marbles. ठीक है. जॉन के पास कितने बचे? x माइनस 5 मार्बल्स बचे. जीवंती, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे? 45 माइनस x थे. उसमें से 5 हम और कम कर देंगे तो उनके पास कितने बचे? तो हम क्या लिख सकते हैं? 45 माइनस 5 विल गिव यू 40 माइनस x मार्बल्स. ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? ये जो नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लूजिंग उनके पास जो बच रहे हैं उनका प्रोडक्ट कितना है? 124. तो अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर बचे हुए मार्बल्स कितने हैं? x माइनस 5 और दूसरा कितना है? 40 माइनस x. इनका प्रोडक्ट कितना बोल रहे हैं? 124. तो हम इनका प्रोडक्ट लिख देंगे 124. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा जिसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलती है. ठीक है. तो पहले हम लोग इनको सॉल्व करते हैं. लेट अस मल्टीप्लाई इट. तो इट विल गिव यू व्हाट? 40x माइनस 5 4 ज़ा 200. ठीक है. पहले मैंने 40 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 40 में करा, फिर 5 का मल्टीप्लाई करा. अब मैं x का मल्टीप्लाई x में करूंगी. ठीक है. और फिर 5 का भी मल्टीप्लाई x में करूंगी. तो क्या बन जाएगा? x इंटू माइनस एक्स विल गिव यू माइनस एक्स स्क्वायर. और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा? प्लस 5x. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ आई हैव मल्टीप्लाइड. इसको हम रब कर देते हैं. ठीक है. इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचा? 124. अब हमने क्या करा? हम इसको ऐड कर देते हैं. 40x प्लस 5x कितना हो गया? 45x माइनस 200. इसको भी इधर ले आते हैं. माइनस 124 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इधर क्या बचा? 0, क्योंकि 124 इस तरफ शिफ्ट हो गया. ठीक है. अब हमने क्या करा? 45x माइनस 324, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना है? माइनस 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.
अगर हमको क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म बनाना है तो हम क्या बोलते हैं कि ए शुड बी पॉजिटिव, अगर इजी फॉर्म में देंगे तो ए शुड बी पॉजिटिव, और नहीं भी ले तो भी आंसर वही आएगा हम जो लेकर आएंगे। तो हम सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स में लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने हाथ माइनस भी कॉमन ले लिया, और मैं साथ ही इसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स में लिख रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 45x क्या बन जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज आई हैव टेकन आउट माइनस कॉमन। तो ये बन गया 45x, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आई एम लेफ्ट विद द इक्वेशन, क्योंकि माइनस यहाँ 0 में जाके फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। फाइनल मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं। आप चाहें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लें, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आई एम सॉल्विंग इट विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 45, c की वैल्यू 324। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 45 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 1 into 324 होल अपॉन 2a, 2 into 1 will give you 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया 45 प्लस माइनस अंडर रूट। चलिए इसके साथ में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा नंबर आ रहा है 45 का स्क्वायर। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी नंबर है जिसकी एंडिंग डिजिट 5 है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो लिख लीजिए, और उसके पहले जो भी नंबर है, जैसे हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 से एक नंबर ज्यादा, दैट इज कितना हो जाएगा, इसमें +1 करा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 into 5 कर दीजिए, तो ये क्या बन गया 2025। ये साथ की मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी, तो यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक टू फाइंड अ क्विक आंसर। ओके, तो मैं एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अगर आपको 65 का स्क्वायर निकालना है तो फटाफट निकल जाएगा। 5 का स्क्वायर पहले हमने क्या लिखा 25, 6 से एक नंबर ज्यादा कितना हो गया 7, 6 7 से कितना होता है 42, तो ये आंसर आपका कितना आ गया 4225। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। 45 का स्क्वायर हमने अभी क्या निकाला था 2025, और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 2025 माइनस 4 1 जा 4, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9 4 3 जा 12। ये कंप्लीट हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 45 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस करेंगे 15, क्योंकि ऊपर की डिजिट जहाँ भी छोटी है मैं हाथ के कैरी करती जा रही हूँ। 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 9 2, ये बन जाएगा आपका 9, 9 में से 2 गए तो 7, और ये बन जाएगा 1 क्योंकि ये कैरी दे देगा, तो ये बन जाएगा 0। तो हमारे पास बचा सिर्फ 729 अपॉन 2। तो ये क्या बन गया 45 प्लस माइनस 729 किसका स्क्वायर रूट होता है 27 अपॉन 2। इसको सॉल्व करने के लिए एक बार हम प्लस लेते हैं, तो x बराबर 45 प्लस 27 अपॉन 2, 7 और 5 12, 2 1 कैरी 5 1 2 7, 72 अपॉन 2 विल गिव यू 36। सो द आंसर इज 36। एक बार हम माइनस ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 45 माइनस 27 अपॉन 2 विल गिव यू 18। चेक करना है, 8 और 7 15, 5 1 कैरी 2 2 और 2 4, प्लस करके देख लिया, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अपॉन 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18, आंसर इज 9। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, हम बोलेंगे कि द नंबर ऑफ मार्बल्स they had to start with are 36
एंड 9, ये हमारा आंसर हो गया।